वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 1 में साला दर्पण पे प्रवेश का नवीन जो प्रोसेस है, लेटेस्ट प्रोसेस है डायरेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार, वो क्या है। और इसके अलावा साला दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो अक्सर सामने आती है, उसका समाधान बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करें कि कक्षा 1 में साला दर्पण पे जो प्रवेश का जो नया सिस्टम हुआ है, उसमें नॉर्मली जो प्रवेश दूसरी कक्षाओं में करते हैं उस तरीके से नहीं करना है। तो जैसे अभी जो आदेश जारी हुआ था निदेशक महोदय की तरफ से, तो एक इसमें स्पेशल बात थी कि कक्षा 1 में प्रवेशित किए जाने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से चिन्हित करने के पश्चात, यानी सबसे पहले तो जो सर्वे करना था डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से, उसमें सर्वे करके जो भी बच्चे कक्षा पहली में एडमिशन के लायक है उनको चिन्हित करना था। और पीओ या सीआरसी मॉड्यूल में, यानी साला दर्पण पे आपको जाकर के विद्यालय लॉगिन में जाने के बाद में पीओ लॉगिन जो है या यूसीओ लॉगिन जो सिटी में है, उस लॉगिन मॉड्यूल में जाकर के मुख्य धारा से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। और ये भी ध्यान में रहे कि कक्षा 1 के लिए साला दर्पण पे सीधे प्रवेश नहीं किया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साला दर्पण पे कक्षा 1 का जो भी प्रवेश है वो सीधे प्रवेश जैसे अन्य कक्षाओं के बच्चों का करते हैं उस तरीके से नहीं करना है। तो वो कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे तो निदेशक महोदय ने जो आदेश दिया है कि कक्षा 1 के प्रवेश योग्य बच्चों को सर्वप्रथम डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से सर्वे में चिन्हित करना है और अनामांकित और इस वर्ष प्रवेश योग्य बालक बालिका के रूप में ऐड करना है। उसके बाद में जैसे आपके पास में जो ऐप होगा डिजिटल प्रवेशोत्सव, उसमें जाकर के आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले सर्वे करना है और सर्वे में संबंधित परिवार के सभी अनामांकित या ड्रॉप आउट बच्चे जो भी इस प्रवेश के लायक है डिजिटल प्रवेशोत्सव पर ऐड करने के पश्चात बैग आ जाइए। और उसमें आप देखेंगे तो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है, उसके होम पेज में 3 डॉट यानी 3 लाइन जो ऐप के बाईं और ऊपर लिखी हुई आपको मिलेगी 3 लाइन जो 3 डॉट्स है, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको डेटा सिंक पे क्लिक करना है। डेटा सिंक का क्लिक का मतलब हो गया कि जो भी आपने सर्वे किया वो सारा डाटा है आपके साला दर्पण पे पहुंच जाएगा। तो अब डेटा सिंक सक्सेसफुली का पॉपअप शो होने तक इंतजार कीजिए। पॉपअप में शो हो जाएगा सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि आपका जो डाटा सर्वे का जो डाटा था वो साला दर्पण पे आ चुका है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि डेटा सिंक से पहले आश्वस्त हो जाएं कि संबंधित परिवार का कोई भी बालक बालिका सर्वे में चिन्हित यानी अनामांकित या ड्रॉप आउट से वंचित नहीं रहे, यानी सर्वे अच्छी तरह से करना है, कोई भी बालक उसमें बगैर नहीं रहे। और एक बार डाटा सिंक होने के बाद आप उस परिवार में ऐप पर कोई भी बालक बालिका जो भी अनामांकित या ड्रॉप आउट है उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो पहले सर्वे अच्छी तरह से कर लें, उस परिवार के सभी बालक बालिकाओं को ऐड कर लें जो भी ड्रॉप आउट है, अनामांकित है, प्रवेश योग्य है। और उसके बाद ये सारा काम करने के बाद में डाटा सिंक हो गया, उसके बाद में आपको साला दर्पण ओपन करना है और साला दर्पण में आपको पीओ या यूसीओ लॉगिन ओपन करना है। और उसमें जाकर के ईसीओ रोल या पीओ रोल में सेलेक्ट करेंगे तो उसमें वहाँ आपके सामने कार्यालय का जो ऑप्शन दिखेगा, पीओ कार्यालय, पीओ सीआरसी, उसमें ओओएससी यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो भी है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सूची परिचित होगी, यानी उसमें जो भी सर्वे किया हुआ तो उसका डाटा वहाँ सिंक होकर के आ जाएगा। तो उसमें जो भी प्रवेश योग्य बालक बालिका हैं उनका नाम शो हो जाएगा। अब उस पर जैसे ही आप हरे रंग पे बटन पर क्लिक करेंगे और मुख्य धारा में जोड़ने पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मुख्य धारा में जोड़ेंगे तो इस प्रकार विद्यालय का उसमें आपको सिलेक्शन करना है, जिसमें राजकीय विद्यालय है, निजी विद्यालय, आंगनबाड़ी या जिसमें भी आप उसको एडमिशन दिलाना चाहते हैं। ये सारा करने के बाद में राजकीय विद्यालय इस पर क्लिक करना है। और अब आप जो ब्लॉक, जिला या विद्यालय जिसमें भी विद्यार्थी नामांकित हुआ है उसका चयन करना है, किसको आप कहाँ एडमिशन देना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ ओएससी में करना है ताकि वहाँ से वो बच्चा है वो हट जाएगा, यानी उसका वंचित या ड्रॉप आउट की लिस्ट में भी नाम हट जाएगा। उसके बाद फिर आप कक्षा 1 इस तरह प्रवेश दिनांक, कक्षा एसआर नंबर, बालक बालिका की जन्म तिथि वगैरह आदि फीड करके इसको आपको सेव करना है। तो ये सारा काम करने के बाद में कक्षा 1 का जो भी बालक है वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। यानी पहला काम तो आपको करना है कि जो भी शिक्षक साथी वार्ड वाइज या जिस भी तरीके से सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे अच्छी तरह से कर ले। उसके बाद में डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप में 3 डॉट्स में जाकर के डाटा सिंक करना है और जो भी कक्षा पहली में नामांकन योग्य बालक बालिकाएं होंगी उनका लिस्ट शो हो जाएगी। और उस लिस्ट के बाद में डाटा सिंक्रोनाइज जब जैसे होगा तो साला दर्पण पोर्टल पे शो हो जाएगा। उसमें आपको पीओ लॉगिन में जाना है और पीओ लॉगिन में जाने के बाद में ओएससी यानी आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल से है उनको क्लिक करके उनको कक्षा 1 में प्रवेश देना है। अब आप पूर्व की बात ही विद्यालय टैब जो नव प्रवेश टैब है उस पर क्लिक करते हुए बालक बालिका की कक्षा 1 में प्रविष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार आप निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कक्षा 1 में साला दर्पण पर सीधे प्रवेश नहीं करके, यानी कक्षा 1 में जो भी प्रवेश होगा वो डिजिटल प्रवेश ऐप पे चिन्हित करके
पीओ सीआरसी मॉड्यूल में मुख्य धारा में जोड़ते हुए एंट्री करनी है, ताकि बच्चा है वो आपके पूरे यूसीओ या पीओ क्षेत्र में कोई भी बालक बालिका है वो वंचित नहीं रहे। नहीं तो आपके वापस उसका नाम है वो ऐसे यानी आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल में उसका नाम आएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कक्षा 1 में प्रवेश है वो किस तरीके से होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से शाला दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण समस्या है, कई लोगों के साथ में इस तरह की समस्या आती है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शाला दर्पण पे एनएसओ किए गए विद्यार्थी को पुनः प्रवेश उसी दिनांक को किस प्रकार कर सकते हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी को एनएसओ करने के बाद लगे कि या तो एनएसओ गलत हो गया, त्रुटिवश हो गया, या विद्यार्थी के पत्र 5 या 9 में कुछ संशोधन करना शेष रह गया था और अपन ने उसको एनएसओ कर दिया, या वर्तमान सत्र में पिछले सत्र का विद्यार्थी रिजल्ट प्रमोशन करना भूल गए और वो एनएसओ करने के बाद में उसी कक्षा में रह गया, प्रमोट नहीं हो पाया, या विद्यार्थी संबंध ऐसा कोई अपडेशन जो एनएसओ करने से पूर्व होना चाहिए था, कोई अपडेट करना था और वो बाकी रह गया और आपने उसको एनएसओ कर लिया। तो ऐसी स्थिति में इन सभी परिस्थितियों में विद्यार्थी को पुनः नियमित करने के लिए लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक मॉड्यूल है उसमें जाकर के पुनः नियमित करें विकल्प का चयन करना है, यानी उसको वापस मुख्य धारा में जोड़ना है, ताकि विद्यार्थी उसी सत्र में पुनः नियमित हो सके और जिस सत्र में उसे एनएसओ किया गया था। और उसके बाद में जैसे ही वो वापस मुख्य धारा में आ जाएगा, यानी उसका नाम शाला दर्पण ऐड हो जाएगा, जो भी अपडेशन करना है, चाहे उसका रिजल्ट अपडेट करना है या और कोई अपडेशन करना है, वो सारा करने के बाद में फिर एनएसओ कर सकते हैं। और नाम पृथक पुनः प्रवेश मॉड्यूल का उपयोग सिर्फ अब जैसे पुनः प्रवेश का जो भी मॉड्यूल है वो तो उसी दिशा में किया जाना चाहिए जब किसी एनएसओ विद्यार्थी को वर्तमान सत्र में उसकी एनएसओ वाली कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जाना हो। तो ये काम है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कई बार बच्चे हैं वो टीसी वगैरह घुमा देते हैं, तो किसी छात्र की शाला दर्पण पर टीसी गुम होने पर कितनी बार अधिकतम टीसी दी जा सकती है और कहाँ से प्राप्त होगी। तो पहला तो ये कि ओरिजिनल जो टीसी है वो एक बार ही दी जाती है। उसके बाद आवेदनकर्ता के शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट टीसी जारी कर दी जाती है, यानी अगर वो शपथ पत्र जो है स्टाम्प वगैरह पे लिख करके और उस शपथ पत्र को ऐसा रजिस्टर में डाल करके डुप्लीकेट टीसी की एंट्री की जाती है और टीसी पर भी डुप्लीकेट लिखा जाता है। इसके बाद में तीसरी बार अगर टीसी जारी नहीं हो सकती, यानी एक बार तो ओरिजिनल थी, उसके बाद एक बार और जारी हो सकती है, और अगर मान लो दोबारा भी वो टीसी घुमा देता है तो एक प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं कि आवेदनकर्ता ने निम्न वर्ष में निम्न एग्जाम पास किया है। और शाला दर्पण में जैसे रिपोर्ट टैब पर क्लिक करके टीसी पे क्लिक करेंगे तो शाला दर्पण में रिपोर्ट टैब पर क्लिक करके टीसी पे क्लिक करें और ऐसा नोट डाल करके सर्च करेंगे तो टीसी की डिटेल होगी, उसमें लास्ट में डुप्लीकेट टीसी की डेट डालें और सेव करें, फिर स्टूडेंट के नाम पे क्लिक करें और टीसी प्रिंट करें। तो डुप्लीकेट टीसी तो आपके आसानी से हो जाएगी, लेकिन तीसरी बार है फिर आप टीसी नहीं देंगे उसको, फिर आप एक फॉर्मेट में आप उसको सूचना दे सकते हैं, जो भी प्रमाण पत्र है वो जारी कर सकते हैं। अगला है कि एक विद्यार्थी जो कक्षा 10 में पूरक आया था, अब वो पूरक परीक्षा नहीं देना चाहता और विद्यालय से टीसी मांग रहा है, तो बिना पूरक परीक्षा परिणाम के भी अपडेट किए भी टीसी किस प्रकार जारी की जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिजल्ट और प्रमोट वाला जो ऑप्शन है उसमें जाना है और उसमें उसका रिजल्ट अपडेट करना है, फेल विथ सप्लीमेंट्री, ये सेव कर लें और उसके बाद इसकी टीसी जनरेट कर लें, यानी उसका रिजल्ट तो आपको अपडेट करना है, नहीं तो आपके उसकी कक्षा है वो पिछली कक्षा ही आएगी, तो ये करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि नव प्रवेशित विद्यार्थी की गलत कक्षा में प्रविष्टि हो जाने पर और कंफर्म किए जाने पर उसके बाद किस तरह से संशोधन होगा, यानी कोई नया स्टूडेंट है और उसकी प्रविष्टि कक्षा मान लो दूसरी करनी थी लेकिन तीसरी में कर दी और उसका एडमिशन कंफर्म कर लिया, उसके बाद उसका कैसे अपडेशन करेंगे या सही करेंगे। तो शाला दर्पण पोर्टल के विद्यार्थी मॉड्यूल में जहाँ नवीन जारी प्रपत्र के अनुसार एक तो लगातार अनुपस्थिति का नाम पृथक करें, यानी उस मॉड्यूल में पहले तो आपको उसका नाम पृथक करना है और ऐसा क्रमांक में जाकर के जो पहले तो उस मॉड्यूल में जाना है लगातार अनुपस्थिति वाला, और गलत प्रविष्टि के कारण नाम पृथक का जो ऑप्शन है उससे आपको पृथक करके नवीन कक्षा में प्रवेश उसको करवाना है। और उसके बाद में अब जो समान एसआर नंबर से ही कक्षा में नव प्रवेशित विद्यार्थी की तरह प्रविष्टि करनी है, यानी गलत प्रविष्टि के कारण आप कटेंगे तो वो एसआर नंबर उसका सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा और उसी एसआर नंबर पे आप सही कक्षा सेलेक्ट करके उसको एडमिशन दे सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि यदि प्रवेश शाला दर्पण ऑनलाइन टीसी के माध्यम से गलत कक्षा में प्रवेश लेने पर संशोधन है वो विद्यालय लॉगिन से संभव नहीं है, यानी पहले से शाला दर्पण से उसकी टीसी आई हुई है, आपने डाटा फीड कर दिया और तो वो डाटा उसमें आपने उस बच्चे को प्रवेश दे दिया, तब आप विद्यालय से इसको सेलेक्ट सही नहीं कर पाएंगे। पहली बार अगर है तो हो जाएगा, लेकिन अगर टीसी लेकर के कहीं और से आया है तो उसको प्रवेश करने के लिए आपको rmsa@gmail.com पर रिक्वेस्ट भेजना है, यानी ईमेल करना है और ऑनलाइन टीसी की जो कॉपी आपने ऑनलाइन टीसी जो थी उसकी कॉपी भी आपको मेल करनी है और उसके बाद वहाँ से प्रवेश उसका है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आपको सही तरीके से प्रवेश देना है।
और या तो दो तरह की मेल है, एक तो है rmsaccr@gmail.com या biganir@gmail.com। इन पर सभी सूचनाएं लिख करके आप वांछित संशोधन है तो भेज सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी साला दर्पण से संबंधित। एक तो मान लो जैसे किसी जो पूर्व बड़ा है उसकी टीसी कैसे जारी करेंगे, या अगर आपने नव प्रवेशित की कक्षा गलत प्रवेश कर ली और उसको एडमिशन कन्फर्म कर लिया तो आप क्या करेंगे। और एक जो मैंने अभी आपको बताया कि कक्षा 1 में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो लेटेस्ट प्रोसेस क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।